थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सबके बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए प्रभु उस बलिदान को किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, ताकि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे, उन सब लोगों को अनंत जीवन मिले, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपके वायदे पूरे हों और आपका नाम हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्यों के लिए जो आप करते हैं और जो करेंगे। आपके वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जो कार्य किया जाता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले और आपका नाम महिमान्वित हो, हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु और अद्भुत युक्ति करने वाला है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 60, आज 60 भाग में आ गए हम लोग। ऑर्डर ऑफ रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान क्रम में होगा। पहले भी हमने आपको बहुत हल्का सा बताया था, अब इसकी डिटेल खोल दें कि पुनरुत्थान जो है वो क्रमवार तरीके से होगा। एक पद निकाल लें जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 और 23 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 और 23 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में, कैसे? जैसे आदम में सब मरते, यानी शारीरिक मृत्यु की बात की जा रही है। शारीरिक मृत्यु में सबको जाना है, कोई भी, या वो विश्वासी हो, मसीही हो, अनंत जीवन पाया हुआ हो, शारीरिक मृत्यु उसकी भी होगी और आम लोगों की भी होगी। तो ये आदम में मरना है। और उसके बाद जो जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो जो मसीह में होंगे वो जिलाए जाएंगे और जो मसीह में नहीं होंगे उनका पुनरुत्थान नहीं होगा। तो धोखा ना खाएं, अपने आप को धोखा ना दें और धोखे में ना रहें। अब आगे पढ़िए। परंतु ये कैसे होगा? परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, इसका मतलब बारी लगेगी, ये क्रम चलेगा पुनरुत्थान का। अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह। अगर आप पहले मसीही हैं तो आप पुनरुत्थान होगा, प्रथम पुनरुत्थान आपका होगा। और अगर आप मसीही नहीं हैं तो पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे। यहां स्पष्ट है, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, यानी और भी लोग इसमें जुड़ेंगे मसीह के आने पर। तो जो पहला फल मसीह, यानी जो प्रथम फल मसीह में है, यानी जो जिनका मसीह में प्राणों का पुनरुत्थान हो गया है, वो पहले उनका पुनरुत्थान होगा, शारीरिक पुनरुत्थान। उसके बाद दो प्रकार के और लोग हैं, उन्हीं को हम आज देखेंगे। इस क्रम को आज हम देखेंगे, ये क्रम कैसे काम करेगा, इस क्रम को समझना। क्योंकि अगर आप वचन में आगे की तरफ जाते हैं तो आगे के पद कंफ्यूज कर देते हैं। पहला पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान की हम बात कर रहे हैं। प्रथम पुनरुत्थान मसीह में मृतक और आत्मा में जीवित, यानी मसीह में होना, एक मसीही जीवन होना। सभी नए सिरे से जन्मे मसीही पहले पुनरुत्थान में भाग लेंगे। केवल ये वही लोग होंगे जो बॉर्न अगेन लोग हैं, बॉर्न अगेन विश्वासी, वही इसमें भाग लेंगे। प्रथम पुनरुत्थान उन्हीं का होगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अपने आप को धोखे में रखना भी आपके लिए भारी पड़ेगा। पहला पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान, संपूर्ण बाइबल में सबसे अधिक कीमती विषयों में से एक मृत्यु के बाद जीवन की इसकी निर्विवाद प्रस्तुति है।
व्यवहारिक रूप से सभी मनुष्य मृत्यु से अनंत आनंद की स्थिति में चलने का सपना देखते हैं, लेकिन केवल बाइबल ही इसके बारे में आधिकारिक विवरण देती है। वास्तव में इसका इतनी बार उल्लेख किया गया है कि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो बाइबल अविश्वसनीय हो जाती। आस्तिक जीवन के संबंध में विश्वासियों के लिए प्रत्येक प्रतिज्ञा शारीरिक पुनरुत्थान पर आधारित है। पहला पुनरुत्थान इसी को बोला गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 5 और 6 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। पहली मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु, जो आदम की हुई थी। तो हमें मसीह में पहला पुनरुत्थान आत्मिक जीवन मिलता है। द्वितीय मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु। और शारीरिक मृत्यु का हमको जब मसीह में जो जीवन मिला है आत्मा में, ये प्रथम पुनरुत्थान के बाद शरीर हमको दिया जाएगा, स्वर्गीय देह दी जाएगी, ठीक, और हम हवा में उठा लिए जाएंगे। और जो मसीह में नहीं होंगे उनको शरीर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनका प्रथम पुनरुत्थान नहीं हुआ है। और वो लोगों का पुनरुत्थान 1000 वर्ष के बाद होगा। वो होगा अंतिम पुनरुत्थान, और उस पुनरुत्थान में दंड है, वो जीवन के लिए नहीं होगा। यही बात वचन के द्वारा समझाई जा रही है। मृतकों में से जी उठना पद पवित्र शास्त्र में 39 बार पाया जाता है। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? 39 बार ये बात लिखी गई है, मृतकों में से जी उठना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 6 ही एकमात्र मार्ग है जो विश्वासियों के पुनरुत्थान को लेबल करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ठीक वैसे ही जैसे मसीह के दूसरे आगमन के 2 चरण हैं, कलीसिया का उत्साह और शानदार उपस्थिति। देखिए, सेकेंड कमिंग के 2 चरण हैं, 2 स्टेजेस हैं। प्रथम पुनरुत्थान, 1000 वर्ष का राज्य, उसके बाद अंतिम पुनरुत्थान। ये इस तरीके से चलेगा। तो ये क्रमवार होगा। जो ये प्रथम पुनरुत्थान है, इसमें 3 चरण है। इसमें 3 चरण हैं। पहले पढ़ दीजिए 20 अध्याय का 4 से 6, फिर से पढ़ दीजिए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक, देखिए 1000 वर्ष का राज्य, प्रथम पुनरुत्थान के बाद 1000 वर्ष राज्य मसीह का विश्वासियों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ। उसके बाद पुनरुत्थान है दंड का। जी, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। भागी होगा नहीं, आज हम इसके भागी हैं। अगर मसीह में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, यानी वो पुनरुत्थान की संतान हो गया। यही हमको और आपको
मान के चलना, जब आप 100% मसीह में हो गए तो आप पुनरुत्थान की संतान बन गए और आपका पुनरुत्थान हो गया है। सिर्फ आपके पास शारीरिक जो देह है, ये फिजिकल डेथ के बाद आपको प्रभु की ओर से एक अद्भुत देह मिलेगी, स्वर्गीय देह। और जिस समय ये होगा उस समय जो जीवित होंगे मसीही, उनको उनका शरीर पूरा बदल जाएगा। ये मिट्टी की देह खत्म हो जाएगी और उनको तुरंत ये पलक मारते ही होगा, उनकी देह बदलेगी और वो स्वर्गीय देह में आएंगे और ये सब एक साथ उठा लिए जाएंगे। ये प्रथम पुनरुत्थान के जितने भागी है, ये सब इनका पहला पुनरुत्थान होगा, पहले इनको पुनरुत्थान मिलेगा। और यही बात यहां पर भी बताई जा रही जी। ऐसों पर दूसरी मृत्यु यानी शारीरिक मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। तो आपने मृत्यु को हरा दिया। मसीह में जो कोई मसीह में है वो मृत्यु के पार चला गया, पर वे परमेश्वर के और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ कितने साल तक? आप पृथ्वी पर कितना जीवन जी लेते हैं? 40, 50, 60, बहुत ज्यादा 70, 80 हजार वर्ष का जीवन तो आपको ऐसे ही मिल रहा है। राज्य करने वाला लोगों को शारीरिक जीवन का लगाव इतना ज्यादा है कि उनको परमेश्वर की ओर से जो जीवन दिया जा रहा है उसका कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये देखिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 और 23 इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फिर हम आगे बढ़े इसकी स्टडी के लिए। फॉर जस्ट एज बिकॉज ऑफ देयर यूनियन ऑफ योर नेचर इन एडम ऑल पीपल डाई, जैसे तुम्हारा स्वभाव आदम के स्वभाव के समान है, ये सब लोग मृत्यु में चले जाएंगे, यानी इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। शारीरिक मृत्यु के बाद दी एंड, उसके बाद कोई इनके लिए आशा नहीं है जी। सो ऑल्सो बाय वर्च्यू ऑफ देयर यूनियन ऑफ नेचर, यानी जैसे आदम से में हमारा स्वभाव है, वैसे ही अगर हमारा स्वभाव मसीह में हो गया, मसीह के साथ हो गया, shall all in Christ we made alive, ऐसे जो मसीह में जिनका मसीही स्वभाव हो जाएगा वो सब मसीह में जिलाए जाएंगे। इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जी। बट लेकिन ये काम कैसे होगा? ईच इन हिज ओन रैंक एंड टर्न। देखिए, रैंक और टर्न, आप मसीह में किस पद पर हैं? आप कलीसिया का एक भाग है, एक अंग है, तो आपको वो आपका रैंक है। अगर आप कलीसिया में सेवकाई में हैं, अगुए हैं, तो ये आपका रैंक है अलग। तो हर व्यक्ति अपने रैंक में पुनरुत्थान होगा उसका। जो लोग होंगे उनका लोगों के लिए पुनरुत्थान होगा, और जो सेवक होंगे उनका सेवकाई के लिए पुनरुत्थान होगा। रैंक का मतलब ये होता है। और टर्न, हर एक की बारी होगी, एक साथ नहीं होगा जी। क्राइस्ट द मसाया इज द फर्स्ट फ्रूट, सबसे पहला जी उठने वालों में कौन है? मसीह। अब मसीह जी उठा, अब वो किसके लिए, किसको जीवन दे रहा है? कलीसिया को। तो कलीसिया को वो जीवन मिल रहा है जिसके द्वारा जब रैप्चर आएगा, सेकंड कमिंग में यीशु मसीह पहले आएगा, सेकंड कमिंग से पहले गुप्त रूप से, और वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा। तो कलीसिया जो उस समय आत्मिक तौर पे तैयार होगी, उसको वो दे देगा। और वो देह जो है वो पार्थिव देह नहीं होगी, वो स्वर्गीय देह होगी, पुनरुत्थान की देह। ऐसी देह जैसे स्वर्गदूतों की देह होती है, और उनको दे देगा और उस देह में उनको लेके चला जाएगा। इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह, कलीसिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कलीसिया में उस देह का अंग होंगे और सही कनेक्शन होगा। फिर आपको बता रहे, कनेक्शन सही होगा, यानी वो जुड़े सही होंगे और उनका पूरा टोटल सरेंडर होगा, समर्पण होगा, और वो मसीह के लिए ही, मसीह के अनुसार जीवन जिएंगे। उन्हीं को ये मिलेगा जी। देन दोज who are Christ's own will be resurrected, यानी जिन्हें मसीह ने खरीदा, कलीसिया को उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा, तो
तो केवल कलीसिया के सब लोग, सेवक और अंग, जिन्हें यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, वे सब पुनरुत्थान के भागी होंगे। यही है प्रथम पुनरुत्थान, एट हिज कमिंग। उसके आने पर इन्हीं को पहले पुनरुत्थान की देह मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये कलीसिया के लिए बहुत उत्साह और शानदार वायदा है। विश्वासियों के पुनरुत्थान के 3 चरण हैं। मसीही लोगों के लिए ये 3 चरण में होगा। पहला चरण, सबसे पहला नंबर मालूम किसका? कलीसिया का पुनरुत्थान होगा। कलीसिया को प्रथम पुनरुत्थान का भागी बनाएगा। फिर नंबर 2 पॉइंट में दूसरा चरण होगा 7 साल बाद। जैसे जिस दिन ये होगा, रैप्चर होगा, कलीसिया को उठाएगा, कलीसिया का मेघारोहण होगा, उसके 7 साल बाद पुराने नियम के जो संत और पुराने नियम के जो संत होंगे, सेंट्स, जो ओल्ड टेस्टामेंट के, यानी यहूदियों का मेघारोहण होगा। फिर उसके बाद 7 साल में 3.5 साल, 7 साल खत्म होंगे। उसके बाद एंटी क्राइस्ट पीरियड जो चलेगा, उसके खत्म होने पर 7 साल क्लेश, जो एंटी क्राइस्ट पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद जिनका मेघारोहण होगा वो कहलाएंगे ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स। ये महाक्लेश को ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोला गया है। अब आप इसको सरल भाषा में समझ लीजिए। कलीसिया का पुनरुत्थान, वो जो मेघारोहण होगा, रैप्चर होगा, वो प्री ट्रिप कहलाता है, यानी महाक्लेश के शुरू होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। फिर जो ट्रिब्यूलेशन के 7 साल के बाद 2 और होंगे। एक यहूदियों के लिए होगा, यहूदी लोगों को, बाद में सेकंड पे, पहले अन्य जाति, जो कलीसिया के लोग वो अन्य जाति हैं, और फिर यहूदियों की बारी आएगी। फिर यहूदियों को उठाया जाएगा, क्योंकि उनको एंटी क्राइस्ट के शासन में उनको ये देखना, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को, जब पहला मसीह आया, सच्चा मसीह आया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना। पनिशमेंट ये है कि उनको झूठा मसीह आएगा, वो उससे धोखा खाएंगे, उसके बाद वो मन फिर आएंगे, उसके बाद उनका मेघारोहण होगा, यानी उनको ग्रहण करेगा। और इसके बाद जो और लोग होंगे बाकी मिक्स, वो ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स कहलाएंगे, जो इस महाक्लेश के दौरान, उस समय पवित्र आत्मा नहीं होगा, कलीसिया नहीं होगी। आप सोचिए कि मसीह में आना, मसीह को ग्रहण करना कितना कठिन होगा। उसमें जो मसीह में आएंगे उनका मेघारोहण होगा या उनका रैप्चर होगा। तो मिड ट्रिप, प्री ट्रिप, मिड ट्रिप, पोस्ट ट्रिप, तीनों चलेगा। तीनों भाग में, ये 3 चरण में ये रैप्चर होगा। और ये रैप्चर के 3 कैटेगरीज के लोग होंगे। लेकिन सबसे पहला खुशी की गुड न्यूज क्या है? कलीसिया को उठा लिया जाएगा। आपको जब ये महाक्लेश का पीरियड है, उसमें कलीसिया का कोई वर्णन नहीं मिलेगा बाइबल में। लेकिन इतनी जानकारी आपको रखनी होगी कि कहाँ ये वर्णन है और वहां पर हम लोग नहीं हैं। तो वो गलत, रॉन्ग कोटेशन अपनी लाइफ में, पदों को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट ना करें, नहीं तो आपको जो मिला है ना मसीह में, वो भी सब चला जाएगा भ्रमित होने से। कलीसियाई युग के संत, चरणें, जो मसीही कलीसिया में जो मसीही लोग होंगे, सच्चे मसीही, उनको संत की उपाधि दी गई, सच्चे मसीही विश्वासियों को। चरण 1, कलीसिया युग के संतों को पहले पुनरुत्थान के पहले चरण में पुनर्जीवित किया जाएगा, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 में वर्णन किया गया है। पढ़ दीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में, यानी जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई, वो मसीही विश्वासी जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई है, उनके विषय में जो सोते हैं, यानी शारीरिक मृत्यु हो गई है, अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आज मालूम है फिजिकल डेथ के बाद शोक कौन करता है? जिनको, जो मसीह के भागी नहीं है, सांसारिक लोग हैं, इनके पास कोई आशा है नहीं आगे,
क्योंकि शारीरिक मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो लोग मार शोक चलता रहता बहुत लंबे समय तक, सारी जिंदगी को शोक मना ले जी। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक यानी जीवित रहेंगे जी, सोए हुओं से, इसका मतलब जिनकी शारीरिक मृत्यु हो गई है, जब प्रभु ये जो मेघारोहण होगा, रैप्चर होगा, तो सबसे पहले जो मृतक हैं उनको जीवन दिया जाएगा और देह दी जाएगी, और उसके बाद जो मसीही लोग उस समय जीवित होंगे उनको उनकी देह बदल जाएगी आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का सा शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये तीनों बातें ये दिखाती हैं एक बहुत बड़ी आपको वे अवेक कॉल मिलेगी, यानी प्रभु आ रहा है। आपको एक बहुत जबरदस्त उस समय जैसे अलार्म बजता ना सवेरे सवेरा हो गया, वैसे ही आपको एक यानी एक ऐसी सूचना मिलेगी कि प्रभु आ रहा है जी। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, कैसे हमारी भी देह बदल जाएगी, हम बदल जाएंगे जी, कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसके बाद फिर हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, 1000 वर्ष का राज्य। अभी तो वो हमको ले जाएगा। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। जब मृत्यु हो तो हमेशा ये वाला वायदा याद करो कि शोक नहीं करना है, शोक नहीं करना है। हम प्रभु के साथ, वो हमें लेने आएगा और वो हमको ले जाएगा। तो ये शारीरिक मृत्यु हमारा ये वाला काम रोक नहीं सकती। इसीलिए ये मार्ग चर्च के कलीसिया के उत्साह का वर्णन करता है। जब सभी मसीही पुनरुत्थान के भागी होंगे, ये पुनरुत्थान पौलुस के अनुसार केवल मसीह में मृत और जो यीशु में सो गए हैं से संबंधित होगा। इस प्रकार ये कलीसियाई युग तक ही सीमित रहेगा। जब कलीसिया जब तक जमीन पर है तब तक के लिए ये है, ये यानी कलीसिया के लोगों के लिए होगा। केवल उन लोगों से मिलकर जो नए सिरे से विश्वासी हैं। मेघारोहण में पुराने नियम के संत शामिल नहीं होंगे। मसीह में समान रूप से नए नियम में उन लोगों के लिए एक धर्मशास्त्रीय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा मसीह के शरीर में बपतिस्मा दिया गया है और पेंटिकोस्ट के दिन के बाद संतों को दर्शाता है। यानी यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन कलीसिया और यहूदियों लोगों को एक साथ कभी भी नहीं किया गया। आप देख लीजिए। अब देखिए, अब सेकंड जो पुराने नियम के संत, ये दूसरा चरण है और इसमें यहां पर इस प्रकार से बताया गया है कि पुराना नियम इजराइल के पुनरुत्थान को क्लेश के बाद रखता है, यानी ट्रिबुलेशन के बाद रखता है। दानियल अध्याय 12 में इसका वर्णन है, जो पहला और दूसरा पद है। दानियल 12 उसका पहला और दूसरा पद देखिए, ये उन लोगों के लिए है, यहूदियों के लिए। दानियल 12 उसका पहला और दूसरा पद निकालिए। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा।
तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम, ये किनके लिए बोला जा रहा है, इसमें कलीसिया नहीं है। अक्सर लोग गलत कोटेशन करते हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और कलीसिया के नाम मेमने की पुस्तक में है, और ये जो ज्यूज हैं इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो दो अलग अलग हैं जी। परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे जो भूमि के नीचे सोए। इनके साथ भी वही होगा, जो जिनकी डेथ हो गई है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई सदा और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यहां पर देखिए दो पुनरुत्थान फिर हो रहे हैं, इनमें भी और हम लोग में भी, इधर दो पुनरुत्थान। तो अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको ये चीज नए नियम में क्लियर कर दे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का पहला और दूसरा पद। इसलिए मैं कहता हूं क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, ये किसकी बात कर रहा है? इजराइलियों की, 12 गोत्रों की, यहूदियों की जी। कदापि नहीं, मैं भी तो इजराइली हूं, अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है। अब इसका 25 पद पढ़िए, 25 पद। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। ये कलीसिया को बोला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो जी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस रहस्य से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। उनको कुछ नहीं होगा। उनमें देखो, मसीह को नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, कठोर हैं, वो कठोर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये रहस्य है। हम कहते हैं वो लोग सुनते नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ते नहीं ना, सब कुछ है। ये परमेश्वर की योजना काम करती है। आप कभी भी किसी को ये मत सोचिए क्या ये लोग पढ़ते नहीं है, क्या ये सुनते नहीं है। सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जब तक वो अंदर से एक पेंच है, जब तक प्रभु वो आपका ना खोल दे, तब तक आपका पढ़ा सुना सब व्यर्थ है। किसकी ओर से सब काम चल रहा है? हमारा काम क्या? केवल समर्पित होना। जिसके अंदर खोल दिया वो उसके पीछे चल पड़ेगा, और नहीं खोला सारी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रभु की योजना अपनी मर्जी से वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हमारे जीवन में वो काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। ऐसे ही वो इजराइलियों के जीवन से दिखा रहा है जी। और इस देखिए लिखा हुआ है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। तो यानी इजरायली लोगों का इसीलिए ट्रिबुलेशन के बाद इनका वो होगा मेगारोहण, पुनरुत्थान। ये भी प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, लेकिन पहले कलीसिया, फिर इनका होगा मिड ट्रिप, और फिर पोस्ट ट्रिप यानी क्लेश के बाद वो आएंगे ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स कहलाते हैं। उनका प्रकाशित वाक्य में वर्णन है। और इस प्रकार से ये 3 पार्ट हम उसके हो गए, यानी प्रथम पुनरुत्थान के 3 पार्ट चल रहे हैं। और इसमें ये जो दूसरा पार्ट है ये वो है। अब इसके बाद हम देखते हैं the suggestion that Israel will resurrected prior to the tribulation saints results from a comparison
प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 से 9 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7, 8, 9 पद। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को, दुल्हन है कहां इस समय? उसके साथ है, उसके साथ है, मसीह के साथ उठा लिया गया। प्रथम पुनरुत्थान सबसे पहले कलीसिया उठाई गई, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। अब आप एक बात याद रखिए, आप जब तक यहूदी कल्चर को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। यहूदी कल्चर में जो शादी होती है वो वो दुल्हन को पहले विदा करा लिया जाता है और लड़के के घर पे शादी होती है और दूल्हा उसको अपने घर ले जाता है और वहां पे शादी की दावत होती है और दूल्हे का पिता जो है वो दूल्हा और दुल्हन के लिए अलग एक घर तैयार करके रखता है, शादी के बाद तुरंत उस घर में जाता है। ये कल्चर है और इसीलिए कलीसिया उठा ली गई, अब दुल्हन चली गई है, अब दुल्हन का विवाह है। ये प्रकाशित वाक्य में जी, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये पवित्रता के वस्त्र हैं जी, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है जी। वो नहीं, तब सरदूत ने मुझसे कहा, ये लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। देखिए, इन लोगों को बुलाया गया, इनका सेकंड नंबर पे आ गया। हाँ, अब इसके बाद हम और देखते हैं। तीसरा है ट्रिब्यूलेशन सेंट्स। ये ट्रिब्यूलेशन सेंट्स जो है ये फेज 3 है, प्रथम पुनरुत्थान का फेज 3। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय इसी के विषय में है। Presents a picture of the tribulation saints who have been martyred for the testimony of the Lamb, waiting for the resurrection, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers was completed. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 11 पद तक पढ़ दीजिए। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और वे ऊंचे स्वर से पुकार उठे, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए और उनसे कहा गया और थोड़े दिन तक, देर तक और दिन तक, किसी वर्जन में दिन तक भी लिखा है, विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। ये स्पष्ट रूप से क्लेश काल के अंत को संदर्भित करता है। ये ट्रिब्यूलेशन के लास्ट तक है। जब वो लास्ट होने वाला होगा तब ये उनसे बोलेंगे, तो बोलेंगे अभी थोड़ा और रुक जाओ, कुछ और आने हैं, यानी कुछ लोग और कटेंगे। और इस तरीके से जो गवाही देगा वो करेगा, उसके साथ होगा। जिस समय तब मसीह अपने सहस्राब्दी राज्य यानी 1000 वर्ष के राज्य को स्थापित करने के लिए अपनी महिमा में आएगा और क्लेश संतों का पुनरुत्थान होगा। ये ट्रिब्यूलेशनल सेंट्स का, इनका भी पुनरुत्थान होगा। तो प्रथम पुनरुत्थान के 3 भाग हैं और ये हमको इतनी आसानी से पवित्र आत्मा क्लियर कर रहा है और इसी में ढेरों लोग उलझे हुए।
कहाँ की चीज कहाँ अपने ऊपर लगा रहे हैं, जबकि कलीसिया का कहाँ है? कलीसिया का केवल पौलुस के द्वारा जो वर्णन है वही कलीसिया के लिए, और प्रकाशित वाक्य में कलीसिया नहीं है। वहां पे कलीसिया उससे पहले उठा ली जाएगी, महाक्लेश से पहले। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी यीशु मसीह ने, और सबको डांटा के मन फिराओ, तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। और वो वेकअप कॉल है जो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को बोला जा रहा है, दैट इज द वेकअप कॉल फॉर द चर्च। इसीलिए पौलुस ने पत्री में कहा कलीसिया के लोगों से कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए कि हमारे लिए ये बात गुप्त नहीं होगी, हमको मालूम होना चाहिए कि वो आ रहा है, लेकिन संसार के लिए ये सब चीजें गुप्त रहेंगी। संसार को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। हाँ प्रभु, आपने कलीसिया के लिए कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है, और आज कलीसिया के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। हाँ प्रभु, जब तक कि कलीसिया को आपने समय दिया है और ये समय पूरा नहीं होगा, तब तक कलीसिया में हम लोगों के लिए अनुग्रह का समय चल रहा है, ताकि हम प्रतिदिन आपके साथ इन ट्यून होकर पूरी तरीके से तैयार रहें। और प्रभु, हम सबका जीवन इस योग्य हो कि आप हमको ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन आपके साथ महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष